Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to store data in database using async await in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है, क्योंकि कल के प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस हम कैसे यूजर ने जो भी डेटा फिल किया उसको हम अपने डेटाबेस पे स्टोर कर सकते हैं। एंड मैंने आपको ये कहा था कि आज इस वीडियो में जो कुछ भी हमने ये लिखा था इसको हम और सॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू मॉडर्न अप्रोच एंड दैट इज योर एसिंक अवेट। ऑलराइट गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है एंड आई रियली होप आपको बहुत कुछ न्यू सीखने मिलने वाला है। ठीक है, सो गाइस कुछ प्री रिक्विजिट है जो आपको मैं क्विकली बताना चाहूंगा एंड दैट इज गाइस आपको एसिंक अवेट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप ये जावास्क्रिप्ट इन 17 आवर्स वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एंड दूसरा ये भी गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक मैं क्रिएट कर चुका हूँ, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं वहां पे। एंड दूसरा ये प्लीज गाइस मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर लीजिए, मतलब प्लीज फॉलो कर लीजिए ताकि गाइस मेरे 10 के फॉलोअर्स हो जाए एंड मैं अपना जो वीडियो का लिंक्स एंड ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट्स जो भी लिंक्स होते हैं उसको मैं शेयर कर सकूं। ठीक है, सो गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड दूसरा ये गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, अगर कल के वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गाइस जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत टाइम चला गया था। तो मैं डायरेक्टली इसको हम एसिंक अवेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो करके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एसिंक अवेट इट मींस कि एसिंक्रोनस अप्रोच। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, एसिंक्रोनस अप्रोच क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको पहले तो हमें एक नाम देना पड़ेगा एंड दैट इज एसिंक। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, आफ्टर माई पाथ देन कॉमा एंड देन ये जो मेरा कॉल बैक वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे गाइस मुझे एक कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा एंड दैट इज एसिंक। सिंपल, सबसे पहले एसिंक अवेट क्रिएट करने के लिए हमें उस फंक्शन को पहले एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है। दैट्स वाई मैंने एसिंक यहाँ पे लिख दिया। ये जो लाइन है जहां पे हम डेटा को गेट कर रहे हैं एकदम परफेक्ट है। ये जो पोर्शन है ये भी एकदम परफेक्ट है, जहां हम वैलिडेशन में ये चेक कर रहे हैं कि यूजर ने कोई भी डेटा को एम्प्टी तो नहीं छोड़ा, ये हम यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहे हैं। एंड देन गाइस ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली जितने को अभी मैंने हाईलाइट कर रखा, इसमें हमने बहुत जगह देखा कि प्रोमिसेस हमें रिटर्न हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एसिंक अवेट बहुत यूज होने वाला है एंड अब हम उसको वन बाय वन टैकल करते हैं। तो सबसे पहले गाइस अगर आपको याद होगा, ये जो यूजर है वो बेसिकली हमारे यूजर स्कीमा के थ्रू हमने यहाँ पे गेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लाइन के थ्रू बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल तो ऐड नहीं कर रहा। समझ रहे हो, अगर ऐड कर रहा है, अगर वो ऐड कर रहा है, यहाँ पे देखो रेस्पॉन्स में अगर मुझे वो ईमेल मिल गया एंड अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करता है, बेसिकली अगर वो रेस्पॉन्स मुझे मिल गया तो वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, एंड वो जो मुझे एंड ये वाली जो लाइन है वो मुझे कैसे पता चल रहा है, प्रोमिसेस के थ्रू पता चल रहा है, जहां पे आप देख सकते हो डॉट देन। तो जहां पे भी आपको ये डॉट देन वाला पार्ट दिखता है ना, डायरेक्टली उसको एंड करो इस तरीके से। यहाँ एक काम करता हूँ गाइस, आई थिंक इसको मैं एज इट इज ही रखता हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं एज इट इज रख देता हूँ, ये लिख के कि यूजिंग प्रोमिसेस करके, है कि नहीं। ये परफेक्ट रहेगा कि नहीं गाइस, आप बताओ। अब ऑसम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको प्रोमिसेस की मदद से करना हो प्रोमिसेस की मदद से करे, जिसको एसिंक चाहिए वो एसिंक करे। एंड यहाँ पे बस मैं ये एसिंक हटा देना चाहूंगा, दिस इज इट। तो ये भी परफेक्टली वैलिड है, ये भी परफेक्टली वैलिड है, बट आई प्रीफर एसिंक वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखना अब क्या होगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड जब भी प्रोमिसेस की बात आती है एसिंक अवेट में तो पता क्या बोलता है एसिंक अवेट वाला, जैसे प्रोमिसेस मतलब क्या, 1 साल के बाद मैं आपको इस पर्टिकुलर एरिया में मिलूंगी या मिलूंगा। अब 1 साल के बाद ही पता चलेगा ना कि वो मिलेगा या नहीं, तो इसके दो ही आउटपुट है, इधर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। प्रोमिसेस में भी सेम वही है, अगर डेटा मिलता है इट मीन्स फुलफिल्ड, अगर डेटा नहीं मिलता इट मीन्स रिजेक्टेड। कैच में वो एरर आ गया, सो फुलफिल्ड एंड देन रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब एसिंक अवेट के केस में अब वो जो कैच वाला जो पार्ट है ना वो होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से ट्राई एंड देन कैच, दिस इज इट। तो जो भी अब आपका पोर्शन होगा इस तरीके से लिख देना यहाँ पे, दिस इज इट। तो ट्राई के अंदर आपको ये सभी के सभी डेटा लिख देना है। ठीक है, इसको मैं कल एक सेकेंड कल सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हटाता हूँ। ट्राई के अंदर आपको रख देना है इस तरीके से। ऑल राइट परफेक्ट, चलो ठीक है। एंड कैच के अंदर अब आपको कैच करना, लाइक ये जो एरर है, कॉपी पेस्ट एंड देन कंसोल डॉट लॉग, ये जो एरर था
उसको मैं करूँगा कॉपी एंड देन पेस्ट। तो एटलीस्ट इससे तो मुझे छुटकारा मिल गया कितनी ईजिली, ठीक है। ऑलराइट, देखिए अब ये जो देन वाला जो पार्ट है, मतलब यूज़र को वो ईमेल मिलता है या नहीं, क्योंकि वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव अ अवेट। तो अब मुझे क्या चाहिए कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ऑब्वियसली मुझे पता चलना ही चलना है क्या वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट था या नहीं, क्या मुझे रिस्पॉन्स मिला या नहीं। तो मैं यहाँ पे वो जो रिस्पॉन्स है उसको मैं यहाँ पे स्टोर करके रखना चाहूँगा एज अ रिस्पॉन्स ही लिख देता हूँ ना, ठीक है, सिंपल, दिस इज इट। तो अब मुझे ये वाला जो पार्ट है उससे मुझे छुटकारा मिलने वाला। बहुत ध्यान से देखो आप, ये जो पार्ट है इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, पता है मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इफ़ यूज़र एग्जिस्ट के बदले इसको मैं करूँगा एज इट इज़, ठीक है। मैं उसको हटा नहीं रहा हूँ, जानबूझ के आपको साइड बाय साइड रख रहा हूँ। ये जो रेस्पॉन्स, एक काम करते हैं इसको भी मैं यूज़र एग्जिस्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। अब अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है तो बहुत इजीली ये इफ कंडीशन में रन करूंगा। तो आप देख सकते हो गाइस, नाउ अब ये जो पार्ट है थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है। यहाँ पे पहले डॉट देन एंड देन इस तरीके से रेस्पॉन्स, फिर उसके बाद कॉल बैक फंक्शन, कुछ नहीं, ये जो पोर्शन है उसको मैंने बहुत इजीली इस तरीके से टैकल कर दिया, मेरा काम हो गया। अब अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टेड नहीं है देन मैं ये वाला पार्ट चलाऊंगा, डैट इज़ ये वाला पार्ट। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है इसका, इसको एज इट इज ही रखना है, ठीक है। हाँ, बट ये जो पोर्शन है डैट इज डॉट सेव, आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे डॉट देन यूज किया है, इट मीन्स कि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जब भी प्रॉमिस रिटर्न वाली बात आ गई इट मीन्स कि हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ इस तरीके से अवेट, सिंपल एंड अगेन। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में मुझे डेटा मिलने वाला है, इधर रिजेक्टेड या तो फुलफिल्ड, या तो वो सेव होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा उसको मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे स्टोर करके रखना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका नाम कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक यूज़र रजिस्टर, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यूज़र रजिस्टर, दिस इज इट। एंड इसको मैं यहाँ पे सेमी कॉलम दे दूंगा। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी, अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखता हूँ मेरा काम हो जाता है, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे इफ़ यूज़र रजिस्टर, हालांकि इफ़ लिखने की भी मुझे कोई नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली यूज़र रजिस्टर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे चल के ये वाला जो पार्ट है इसको मैं करूँगा कॉपी एंड देन पेस्ट, सिंपल। सो गाइस बस इतना ही करना है। आप चाहो तो यहाँ पे एल्स भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि एल्स यूज़ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि हम ट्राई एंड देन कैच यूज़ कर रहे हैं ना। तो अगर इन केस ये जो प्रोमिसेस में कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो वो कैच ऑटोमेटिक ही कैच कर लेगा एंड वो हमें एरर दे देगा उसी के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो गाइस इतना कुछ जो था ये सब अब मेरा जा चुका। हालांकि ये जो पार्ट अगर आपको लग रहा है ये कहाँ चला गया, आप चाहो तो इसको भी चाहे तो इस तरीके से एल्स, हालांकि लिख के कोई फायदा नहीं है सच बोलूँ तो मैं, आप इस तरीके से रख सकते हो। तो देखो मेरा ये पार्ट चला गया। अब आप खुद ही देख सकते हो कहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो गाइस कितनी इजीली, अब एटलीस्ट ये देखने में बहुत सिंपल तो लग रहा है। डेटा को गेट किया, वैलिडेशन चेक की, ट्राई एंड देन कैच, सिंपल, यूज़र रजिस्टर्ड है या नहीं, बहुत इजीली हम वेट किए, अगर है तो रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो ये डेटा को गेट करो, न्यू हमारा जो कलेक्शन है उसमें सेव कर दो, अगर सेव होता है तो यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, नहीं होता है तो ये, ठीक है। एंड मैं लिख के देता हूँ गाइस, इसकी भी इतनी हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली चाहो तो इस तरीके से कर सकते थे, यहाँ पे डैट इज रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, डायरेक्टली इसी के नीचे। एंड ये जो लाइन है इससे भी आप छुटकारा पा सकते थे, क्योंकि अगर सब हो ही गया तो कोई टेंशन ही नहीं है, समझ रहे हो? अगर सब कुछ हो गया तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर ये भी हो गया तो फिर आपको ये लिखने की भी नीड नहीं है। आई मीन आप इतनी इजीली कर सकते हो इसको, ठीक है। एक बार हम ये ट्राई करते हैं, क्योंकि जितना शॉर्ट हो उतना ज़्यादा बेटर। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक डेटा जो उसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें ये देखना जरूरी है क्या वो ये प्रॉपर वैलिडेशन कर पा रहा है या नहीं, मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट। ये देखो एरर आ रहा है, प्लीज फिल द फील्ड प्रॉपरली। इसका मतलब उसने इसको चेक किया एंड वो रिटर्न कर गया, डेटाबेस पे कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। मैं एज इट इज रख देता हूँ। अभी ध्यान से देखना गाइस, ये जो thapa@technical.com है ये ऑलरेडी मेरे डेटाबेस पे प्रेजेंट है। एंड हमने ऑलरेडी बोला था कि ईमेल अगर एग्जिस्ट होता है, देखो इफ ये जो ईमेल है अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम बताने वाले कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो एरर, मुझे एक एरर आया, दैट इज ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, परफेक्ट। आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये वाला एरर नहीं बताया था, बट आई होप आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस प्रोमिसेस में भी ये चेक किया हुआ है कि अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एरर दिखा देना, ठीक है। आई होप वो वाला पार्ट भी इसी पे क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ जब हमने ये चेक कर लिया, हमने ये चेक कर ली क्या यूजर का डेटा परफेक्टली स्टोर होगा या नहीं, ठीक है, वो अब हमें देखना है।
तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ क्योंकि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टेड नहीं है। बाकी सब सब इतना लेना देना नहीं, आप चाहे तो फ़ोन नंबर भी चेक करवा सकते हो, बहुत कुछ चेक कर सकते हो, लेकिन वंस आपको पता चल गया ईमेल तो इसी तरीके से फ़ोन नंबर कोई बड़ी बात नहीं है वो। एंड बूम गाइस, से मैसेज यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मैं अब डेटाबेस पे चलता हूँ, यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा एंड दिस इज इट। फाइनली आप देख सकते हो thapa1@technical.com एंड मेरा जो डेटा है, जो यूज़र फिल किया यहाँ पे, वो सब मुझे यहाँ पे आ गया एंड जो रेस्पॉन्स मुझे चाहिए था वो भी मुझे मिल गया, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड दैट इज़ यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अब आप बताओ कि आपको प्रोमिसेस पसंद आया या आपको ये जो एसिंक अवेट वाला जो पोर्शन था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज़ देखिए, एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक में आता है। तो गाइस आपको प्रोमिसेस पसंद आया या एसिंक अवेट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये पसंद आया, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऑलराइट, सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड वीडियो अब धीरे धीरे आप लोगों को और मजा आ रहा होगा और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो एडवांस टॉपिक के अंदर आते था लाइक प्रोमिसेस, आपका एसिंक अवेट, ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक एंड इतना कुछ, वो मन डेवलपमेंट में एकदम बेसिक है, वो आना ही चाहिए, मतलब एकदम कंपलसरी है वो। तो आप समझ लीजिएगा, इस मन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ऊपर से एडवांस जावास्क्रिप्ट अब आपको आना ही चाहिए एंड बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सिर्फ एक वीडियो जावास्क्रिप्ट इन 17 आवर्स बाय थापा टेक्निकल, बात खत्म। कहीं आपको नहीं जाना पड़ेगा, मैं लिख के देता हूँ आपको, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एंड अगर कहीं जाना भी पड़ा ना तो मेरे चैनल पे ही आपको कंप्लीट बेसिक ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट के ऊपर, एडवांस ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, देखोगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये तो मैं गारंटी लिख के दे दूँ आपको। चलो ठीक है, ऑलराइट, चलो इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका गाइस। मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आई मीन मुझे ज़्यादा नीचे, खाली 10K इज़ मोर देन इनफ, ताकि मैं एटलीस्ट लिंक शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने गाइस टेलीग्राम लिंक भी यहाँ पे ऑफिशियल फ्री में रखा हुआ है, अब जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी 700 से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं। एंड बताना चाहूँगा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।